उहुद की लड़ाई, पृष्ठभूमि, घटनाएं और परिणाम। उहुद की लड़ाई, जो 23 मार्च 625 ईस्वी इस्लामी कैलेंडर में 3 हिजरी को लड़ी गई थी, एक महत्वपूर्ण टकराव था। यह संघर्ष मदीना के मुस्लिम बलों, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेतृत्व किया, और मक्का के कुरैशियों के बीच हुआ। यह युद्ध 624 ईस्वी में हुई बद्र की लड़ाई के बाद दूसरी प्रमुख सैन्य मुठभेड़ थी। हालांकि बद्र में मुसलमानों को विजय मिली थी, लेकिन उहुद की लड़ाई अधिक जटिल साबित हुई और इसने प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। पृष्ठभूमि और कारण। बद्र की लड़ाई में कुरैश को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उनके प्रमुख नेता मारे गए थे और उनकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची थी। इस पराजय ने उनकी दुश्मनी को और तेज कर दिया और उन्होंने बदला लेने की ठानी। अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने और इस्लामी खतरे को समाप्त करने के लिए कुरैशियों ने अबू सुफियान इब्न हरब के नेतृत्व में लगभग 3,000 सैनिकों की सेना तैयार की। इसमें 700 बख्तरबंद योद्धा और 200 घुड़सवार शामिल थे। दूसरी ओर मदीना के मुसलमान, हालांकि बद्र में विजयी हुए थे, फिर भी असुरक्षित थे। मदीना में आंतरिक खतरे भी मौजूद थे। यहूदी कबीले पैगंबर मोहम्मद की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे और मुनाफिकों, कपटियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व अब्दुल्ला इब्न उबैय कर रहा था, मुसलमानों का ढोंग करते हुए गुप्त रूप से कुरैश का समर्थन कर रहा था। इन चुनौतियों के बावजूद पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 1000 मुस्लिम योद्धाओं, 100 बख्तरबंद सैनिक और कुछ घुड़सवारों सहित के साथ मदीना की रक्षा के लिए तैयारी की। युद्ध का प्रारंभ। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में घेराबंदी का इंतजार करने के बजाय बाहर निकलकर युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने उहुद पर्वत के पास युद्ध क्षेत्र चुना, जो रणनीतिक रूप से लाभप्रद था और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। युद्ध के दिन पैगंबर ने अपने सैनिकों को एक सुव्यवस्थित रणनीति के तहत तैनात किया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर के नेतृत्व में 50 तीरंदाजों को एक छोटी पहाड़ी, जबल अल रुमात, पर तैनात किया गया, जिनका मुख्य कार्य पीछे से आने वाले घुड़सवार हमलों को रोकना था। उन्हें सख्त आदेश दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने स्थान को न छोड़े। शुरुआत में युद्ध मुसलमानों के पक्ष में रहा। पैगंबर के चाचा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जो एक वीर योद्धा थे, ने दुश्मन पर घातक हमले किए। मुस्लिम सेना ने अद्वितीय साहस दिखाया और जल्द ही कुरैश की पंक्तियां बिखरने लगीं। ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम सेना विजय के करीब है। परिस्थितियां कैसे बदली? हालांकि मुसलमानों द्वारा की गई एक बड़ी गलती ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। जब कुरैश पीछे हटने लगे, तो कई मुस्लिम सैनिकों ने सोचा कि युद्ध समाप्त हो चुका है और उन्होंने युद्ध भूमि में लूटपाट शुरू कर दी। इसी दौरान पहाड़ी पर तैनात तीरंदाजों ने भी जीत का भ्रम पालते हुए अपनी स्थिति छोड़ दी। हालांकि पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसा करने से मना किया था। इसी अवसर का लाभ उठाकर खालिद इब्न वलीद, जो उस समय इस्लाम के विरोधी थे लेकिन बाद में मुसलमान बन गए, ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ पीछे से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मुस्लिम सेना में अफरातफरी मच गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुस्लिम योद्धा, जिनमें हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे, शहीद हो गए। पैगंबर मोहम्मद स्वयं घायल हो गए और अफवाह फैल गई कि वे शहीद हो चुके हैं। इसने मुस्लिम सेना का मनोबल और गिरा दिया, जिससे कुरैश को युद्ध में बढ़त मिल गई। परिणाम और प्रभाव। हालांकि मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ, फिर भी पैगंबर मोहम्मद ने बचे हुए सैनिकों को संगठित किया और उहुद पर्वत की ढलान पर एक रक्षात्मक स्थिति बना ली। कुरैश, जो युद्ध में बढ़त हासिल कर चुके थे, मदीना पर सीधा हमला करने की बजाय अपनी जीत घोषित करके मक्का लौट गए। उन्होंने बद्र की हार का कुछ हद तक बदला ले लिया था, लेकिन वे अपने मुख्य उद्देश्य, मुस्लिम समुदाय को नष्ट करना और पैगंबर मोहम्मद को मारना, हासिल नहीं कर सके। महत्वपूर्ण शिक्षाएं। एक अनुशासन और आज्ञा पालन। यह युद्ध इस्लामी सेना के लिए एक कड़ा सबक था कि पैगंबर की आज्ञा का पालन न करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 2 आंतरिक गुटबाजी का खतरा। अब्दुल्ला इब्न उबैय के नेतृत्व में मुनाफिकों ने युद्ध से पहले ही सेना छोड़ दी थी, जिससे मुस्लिम सेना कमजोर पड़ गई। 3 बलिदान और धैर्य। कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं की शहादत ने मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन इससे उनका संकल्प और मजबूत हुआ। हालांकि यह युद्ध एक सामरिक झटका था, लेकिन मुसलमानों ने धैर्य और साहस बनाए रखा।
कुरैश की आंशिक जीत भी अधूरी रह गई, क्योंकि वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। यह युद्ध इस्लामी संघर्ष की उस भावना को दर्शाता है जिसमें केवल युद्ध के मैदान की जीत ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, धैर्य और दीर्घकालिक संघर्ष ही असली विजय होती है। निष्कर्ष: उहुद की लड़ाई प्रारंभिक इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल तलवारों और युद्ध नीति का संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें त्याग, रणनीति और अनुशासन के महत्वपूर्ण सबक छिपे थे। यद्यपि मुसलमानों को तत्कालीन नुकसान हुआ, लेकिन वे धार्मिक रूप से और अधिक मजबूत हुए और उन्होंने भविष्य में कुरैश के विरुद्ध अंतिम विजय की नींव रखी।